एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ ऑफ मॉम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने फैमिली के साथ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। तो अभी टाइम हो रही है 9 बज रही है और अभी मैं बना रही हूँ किचन में खाना। और यहाँ पे देखिए सब्जी, आलू का सब्जी बहुत ही टेस्टी है जो आपको मैं पीछे से दिखा रही हूँ। देखिए मेरा ये आलू का सब्जी बन के रेडी हो गया है। अब मैं कर दूँगी गैस को ऑफ। और अब यहाँ पे मैं पहले दूध को बॉयल कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कचौड़ी बनाऊँगी। ये है दूध, इसको पहले मैं बॉयल कर लूँगी और यहाँ पे मैं कचौड़ी बेल रही थी। तो पहले मैं दूध को, सब्जी को उतार लेती हूँ और यहाँ पे चढ़ा दी मैं सब्जी, सॉरी दाल, दूध। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं पूरी सेक रही थी, बेल भी रही थी, सेक भी रही थी। तो क्या कर रही थी ना, पहले ना 3 4 5 6 तो ऐसे करके बेल ले रही थी जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर मैं सेकने लग रही थी। तो इस तरह से ही हम पूरी बेलते रहते हैं। अगर कोई सेकने वाला हो तो फिर और अच्छा ही है। और यहाँ पे देखिए क्या मस्त सा मेरा पूरी फूल रहा था, एकदम खिला खिला से, एकदम सुंदर सा दिख रहा है ना। तो बहुत ही मस्त मस्त पूरी मेरा खिला था। और मैं फिर यहाँ पे मेरा पूरी भी बन गया और उसके बाद फिर मैं दे दूँगी उसमें। तो इसी तरह से मेरा पूरी भी बन गया, सब्जी बन के तो रेडी हो ही गया था। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे चुटकू का थोड़ा ये क्या कर रहे हो? ये झूठ मूठ का हंसी है तुम्हारा, ठीक है? चलो सारे अच्छा बजाओ बजाओ। तो ये है मेरा नाइट का डिनर, पूरी, आलू का सब्जी, सलाद और मिर्ची। तो ये मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को देने के लिए और मैं भी खाऊंगी। तो डायरेक्ट आप लोग के साथ हम मॉर्निंग में मिल रहे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेश होके आ गए थे और यहाँ पे मैं अपना हेयर ठीक कर रही थी। और ठीक करने के बाद फिर जो सुबह का जो हर लेडी का काम रहता है, और ना अभी फेस ना जो बारिश हो रहा है जिसके कारण से ना फेस पूरा ड्राई ड्राई होने लगा है। तो मैं वही है कि बाबू का जॉनसन बेबी क्रीम होता है वही मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद ही फिर यहाँ पे मैं आ गई थी जो ठाकुर का बर्तन होता है उसको ही धोने के लिए। और अच्छे से मैं पीताम्बरी से एकदम अच्छे से साफ़ की थी, क्योंकि वीक में 1 से 2 बार मैं पीताम्बरी यूज़ कर ही लेती हूँ। बर्तन थोड़ा साफ़ सुथरा चमकता है तो फिर पूजा करने में भी मन लगता है। ऐसा होता है हर एक चीज़ में, कोई भी चीज़ अगर अच्छा से का हुआ रहे तो वो चीज़ में आपको अपने आप ही आपको करने में अच्छा लगेगा। उसके बाद ही हम यहाँ पे सूर्य देव जी को बाहर आ गए थे जल अर्पित करने के लिए। और जल देने के बाद ही फिर मैं चली जाऊंगी शिव जी और तुलसी माँ को जल देने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शिव जी को पहले धो दी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे जल अर्पित की और फिर मैं डायरेक्ट पूजा वूजा करने के बाद ही फिर यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो भी बासी बर्तन है उसको मैं यहाँ से हटाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर सारा सामान अगर बर्तन उर्तन रहा तो फिर काम करने में नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैं हमेशा ही क्लीन करके रखती हूँ। उसके बाद फिर अच्छे से पूरा पोंछ दूँगी, क्योंकि रात को कौन सा कीड़ा मतलब छोटा छोटा कीड़ा लो, कॉकरोच, पता नहीं, कॉकरोच तो मुझे नहीं दिख रहा है पर फिर भी एक तो होता है ना, छिपकली सब है। तो एक बार मैं सारे जगह को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ उसके बाद ही कुछ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए दूध रेडी कर रही थी, तो पूरा दूध मेरा जम गया था फ्रिज में। उसको मैं क्या की थी ना, डीप फ्रीज में रख दी थी गलती से, जिसके कारण से फिर मैं नॉर्मल हुआ था तो मैं दूसरे मतलब नीचे वाला जो है उसमें डाल दी थी। फिर भी यहाँ पे देखिए दूध मेरा जमा हुआ था। और जो रात में मैं पूरी बनाई थी वही पूरी मैं दिखा रही थी कि अभी भी पूरी है। तो ये मेरा हस्बैंड का मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। पापा तो ऐसे खाएंगे नहीं बासी चीज़, तो फिर भी था 2 ठो। तो चाय के साथ तो अच्छा लगता ही है पूरी, क्योंकि इसमें नमक दिया रहता है। और जो मैं यहाँ पे तेल खाली कर रही थी, क्योंकि इसमें मुझे बनाना है बाबू का नाश्ता। तो इसको मैं रिफ़ाइन ऑयल को पहले छन्नी से छान ली थी, क्योंकि इसमें जो काला जीरा और अजवाइन जो रहता है ना वही था हल्का फुल्का। तो मैं सोची चलो छान के इसको अच्छे से तेल को साइड कर देती हूँ।
और यहाँ पे मैं अपना कढ़ाई को साफ़ कर रही थी। साफ़ करने के साथ साथ यहाँ पे दूध भी देख रही थी और यहाँ पे कढ़ाई भी साफ़ कर रही थी। उसके बाद ही मेरा दूध भी बॉयल हो गया था साथ ही में, तो इसको मैं क्या की थी, दूध जितना चाहिए था उतना मैं अलग कर दी थी और फिर जो बाकी है उसको मैं चाय बनाऊँगी तो उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी। उसके बाद ही फिर यहाँ पे मेरा चाय भी बनता रहेगा और जो इधर का काम है वो भी मैं करती रहूँगी। तो चाय पत्ती तो दे दी हूँ, चीनी थोड़ा लेट से दूँगी इसीलिए मैं अभी छोड़ दी होती। यहाँ पे मेरा जो बर्तन था वही जो तेल वाला कढ़ाई उसी को मैं क्लीन कर रही थी। इसमें क्या है ना, थोड़ा सा जो कचौरी उचौरी बनाओगे ना, अगर आटा का बर्तन रहता है ना वो थोड़ा तो अजीब सा एकदम करता है। इसमें आप सब्जी भी बनाने का मन नहीं करता है मुझे, इसीलिए मैं इसको क्लीन कर ही दे रही थी। और यहाँ पे मेरा कढ़ाई भी साफ़ हो गया तो मैं सोची चलो बाबू का ओट्स है जो मैं इसमें डाल देती हूँ। और क्या है ना, अभी मेरा गैस एक साइड वाला गैस ना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण से मैं इस पर नहीं बना रही थी, मुझे डर लग रहा था। तो मिस्त्री बोला था कि मैं आ जाऊँगी, दोपहर तक आने का उनका था टाइम, क्योंकि फ़ोन में सुबह में ही कर दिए थे। मतलब एक साइड से ना गैस मतलब जो गैस होता है ना वो लीक हो रहा था, जिसके कारण से मैं गैस नहीं ऑन की। बोली मिस्त्री अगर आके ठीक करके जाएंगे उसके बाद ही मैं गैस मतलब इसके बाद ही मैं गैस पे बनाऊंगी, इसीलिए मैं इंडक्शन पे ही बना रही थी बाबू का नाश्ता और अपना चाय। तो उसके बाद ही दोपहर में आ गया था मिस्त्री और मेरा गैस भी ठीक हो गया था। उसके बाद मैं लंच बनाई थी उस पर। तो यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार सब दे देंगे, हल्का सा हल्दी दे देंगे और हल्का सा नमक, और यहाँ पे दे दिए है थोड़ा सा मैगी मसाला, क्योंकि बाबू को थोड़ा हमेशा दूध दूध वाला देने से ना बाबू ना खाता नहीं रहता है, तो इसलिए थोड़ा टेस्ट चेंज करना पड़ता है। फिर भी वो उठ के बोल रहा है कि मुझे मैगी चाहिए, एक ठो होता है ना, तो उसको मैगी का एक ठो आदत मतलब बोलने लगा है कि मुझे मैगी चाहिए। बट नहीं, मैगी बच्चे लोग को ज़्यादा देना अच्छा नहीं होता है। उसके बाद ही यहाँ पे मॉर्निंग का चाय बन ही गया था और चाय पी ली थी। उसके बाद देखिए मेरा गैस भी ठीक हो गया और यहाँ पे कोई एक अंकल जी आए थे, उसके लिए मैं चाय बना रही थी। तो यहाँ पे चाय भी बन गया और यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी सब्जी। तो सब्जी बनाने से पहले मैं सबसे पहले कर लूँगी बाबू को, मतलब एक तो सब्जी तो कट कर रही थी और सब्जी कट करने के बाद फिर मैं एक मतलब बनाना का जो कच्चा बनाना होता है ना उसी का वो चिप्स बनाऊंगी। और चुटकू को बहुत अच्छा लगा था। मैं सोची थी कि फ्रिज में केला है ख़राब हो जाएगा, तो एक बार देखती हूँ बाबू खाता है कि नहीं। तो एक केला को ही मैं अच्छे से पतला पतला पीसेस में कट कर ली थी और इसमें हल्दी नमक दे के अच्छे से मिक्स कर ली थी। और उसके बाद इसको हम तेल में एकदम अच्छे से फ्राई करके दिए थे। बहुत ही अच्छा लगा था बाबू को खाने में और वो तो और डिमांड कर रहा था कि मुझे और चाहिए, बट एक दिन उतना ज़्यादा देना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे पहले तो मैं लहसुन वसुन छील रही थी क्योंकि बनानी थी मुझे आज पटल आलू की सब्ज़ी। बहुत दिन हो गया था पटल आलू का सब्ज़ी खाया हुआ, तो मैं सोची चलो आज बनाती हूँ पटल आलू का सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए लहसुन छीलने में थोड़ा टाइम लगता है और मुझे आदत है लहसुन को अच्छे से छील के ही बनाना। और यहाँ पे देखिए पैन दे दिया और उसमें हम दे दिए तेल। थोड़ा ज़्यादा करके दे रहे इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पे केला का जो कट करके रखे थे उसी को हमको मतलब बनाना चिप्स जो होता है ना उसी को फ्राई करना था, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा करके तेल दिए थे। और यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया था। तो यहाँ पे देखिए हल्दी पाउडर और नमक दे दिए थे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर दिए। और बहुत ही अच्छा लगा था बाबू को, ये नया सा रेसिपी बना के दिए छुटकू को। बोले चलो कुछ तो खा रहा है, मतलब क्या है ना बाबू कुछ खाता नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब ये होता है ना कि दाल भात चावल सब्जी यही सब खाता है। जैसे अलग से अगर सोचोगे कि आप कुछ दे दे, ऑफ टाइम में खाना बना रहे तो कुछ दे दे कि जिसमें बिजी रहे और मेरे को परेशान भी नहीं करे, तो सोचती हूँ बहुत कुछ देने के लिए। तो बट मुझे मेरा बाबू को बस उसको आलू पसंद है खाना। तो यहाँ पे देखिए हम केला को अच्छे से फ्राई कर देंगे। और एक ठो बाबू थी जो यहाँ पे बगल में रहती है उसको भी हम दिए थे, उसको भी बहुत अच्छा लगा था। तो चलो कुछ कुछ ना बच्चे लोग को ना अलग अलग चीज़ का मतलब हमेशा ना टेस्ट देना चाहिए ताकि वो कोई चीज़ भी खाने के लिए मतलब एक तो होता है ना कि बाद में परेशानी ना हो। या ये सब बाबू को लगा था क्या कि ये चिप्स है, तो ये टेस्ट हमेशा अगर चेंज होगा तो बच्चे लोग को भी अच्छा लगेगा और बच्चे लोग खाता है तो फिर मम्मी लोग को अच्छा लगता ही है। तो यहाँ पे देखिए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। वो तो मतलब उसको तो इसको दिए हम उसके लोग बाद बहुत बोल रहा लोग है बोलते हैं मैं केला उसको बोली भाजा कि थोड़ा या दो मुझे। चिप्स,
तो वही बाबू को इसको बहुत बोलेंगे हम। टेस्टी लगा था, तो यहाँ पे बाबू को तो दे दिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम करेंगे अपना सब्जी का तैयारी, जो कि यहाँ पे सबसे पहले हम पटल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आप लोग तो देखे ही होंगे मेरा पटल का सब्ज़ी हम किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम पटल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और एकदम अच्छे से फ्राई हो जाएगा निकाल लेंगे। आलू को भी फ्राई करना था। और यहाँ पे फिर देखिए हम फ़ौरन डायरेक्ट यहाँ पे दे दे रहे हैं लाल मिर्च और तेज़पत्ता, पंचफोरन सब्ज़ी में देने से बहुत टेस्टी हो जाता है सब्ज़ी और बहुत ही टेस्टी होता है। उसके बाद हम यहाँ पे दे दिए थे प्याज, और प्याज देने के बाद फिर इसके बाद हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब अच्छे से फ्राई करेंगे, ब्राउन हो जाएगा गोल्डन ब्राउन। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे कच्ची मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए हम अदरक लहसुन का पेस्ट तो देंगे, बट मेरे साथ आज बहुत ही बड़ा कांड हो गया था। आज मतलब ऐसा हो गया ना कि मैं सोची कि आज गई, इस तरह से हो गया था। तो यहाँ पे देखिए पहले तो मैं प्याज दे दूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया था, फिर जो भी रेगुलर मसाला था वो दे दी थी और अच्छे से फ्राई कर दी थी। उसके बाद आलू और पटल दे दी थी, और पटल देने के बाद फिर उसको मैं अच्छे से फ्राई की थी। और यहाँ पे देखिए हम गरम मसाला ऐड कर रहे थे, जो कि मैं ये गरम मसाला घर में ही बनाई हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा अच्छे से फ्राई हो गया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो पानी हम देने के बाद फिर अच्छे से हम इसको पहले चलाएंगे और इसमें और हम फिर उसके बाद पानी ऐड कर देंगे। और पानी ऐड करने के बाद फिर इसको हम ढक के पकाएंगे। तो मेरा यही था पटल आलू का सब्ज़ी। इससे पहले भी हम लोग के साथ शेयर किए, इसीलिए इसमें ज़्यादा शेयर नहीं किए हैं। और यहाँ पे हम जो दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये इसी से मेरा हाथ करते करते बचा था। तो बस भगवान मेरे साथ था, जो मेरा इतना बड़ा मेरे साथ हादसा होने वाला था जो टल गया। तो उसके बाद ही फिर जो खाना वाना बनने के साथ ही फिर यहाँ पे बर्तन को भी वॉश कर ली। और देखिए कितना मेरे से बर्बाद हुआ है, कि नुकसान किए। मैं कटहल का जो बीज होता है उसको मैं रख दी थी और भूल गई, बहुत दिन तक रह गया और अभी बनाने लायक नहीं है वो। फिर भी देखेंगे, ट्राई करेंगे पहले धूप में दे के। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट मेरा पटल का सब्ज़ी बन के रेडी हो गया है। बस जो पानी ग्रेवी है उसको और मुझे सुखाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा कौशा टाइप का सब्ज़ी पसंद है, मतलब सूखा सूखा सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी तो बन ही रहा था। और उसके बाद ही फिर पापा जी का जो पानी रहता है रेगुलर का, वो मैं गरम करके थर्मस में डाल रही थी। तो यहाँ पे पानी भी गरम करके रख दी, सारा काम तो मेरा हो ही गया था। मैं तो बड़ा आराम से काम कर रही थी। उसके बाद मेरे घर में जब भी कोई गेस्ट आता है ना, उसके बाद छुटकू का जो कारनामा होता है ना, मत ही पूछिए, क्योंकि उसको मौका मिल जाता है बदमाशी करने का। क्योंकि सोचता है कि मम्मी पापा लोग कोई कुछ नहीं बोलेगा, अपना अपना काम में बिजी है। और यहाँ पे देखिए सारा खिलौना, वो मतलब खेला नहीं है, बस उसको निकाल के फेंक देना है। और यहाँ पे देखिए क्या कारनामा किए हैं पापा जी का रूम में। सारा कलर, मेरा जूता चप्पल, पापा का जूता, अपना चप्पल उप्पल सब बालकनी से लेके यहाँ पे ये एकदम तहस नहस, मतलब इधर से उधर कर दिया। और बालकनी का हाल देखिए क्या किया वो। पापा लोग तो बात करने में बिजी थे, मेरे हस्बैंड भी बात करने में बिजी थे, हम तो अपना किचन में थे। और चुटकू अपना कारनामा कर रहा था, वो भी अपना काम में बिजी थे। तो इसी तरह से मेरा होता है बाबू का बदमाशी, और मेरे को करता है परेशान, ताकि हम खाना बना के आए और फिर ये सब करें। तो सारा खिलौना मेरे को इकट्ठा करके पूरा रखना पड़ा। फिर ये जूता चप्पल जो था सही जगह पे रखना पड़ा। और क्या ही बोले इसको, मतलब एक तो होता है ना कि मतलब कुछ डांटेंगे तो उस टाइम भी वो कुछ नहीं, तो थोड़ा डांट तो पड़ गई थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही थी काम, और जब मैं ये काम कर रही थी उस टाइम बाबू नहीं था, वो अंकल जी लेके उनको चले गए थे, इसीलिए, नहीं तो इसको बहुत अच्छा से डांट पड़ती, पिट्टी भी होती। बट यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे कर ली जल्दी जल्दी से पूरा क्लीन। और क्लीन करने के बाद जो एक्वेरियम का जो जार है वो खाली दिख रहा है ना, छुटकू के कारण से। इसमें 9 मतलब 9 पीस था। उसमें क्या हुआ ना, 4 पीस फिश था, जो बहुत ही अच्छा था। पर मेरे हस्बैंड बोले थे चलो और 5 ठो लेके आके इसमें डाल देते हैं। बट जो फ़िश जहाँ से लाए थे वहाँ पे हम लोग को बतलाए नहीं फ़िश वाले भैया कि इस तरह से करना है। और यहाँ पे जब हम लोग एक्वेरियम में फ़िश डाल दिए तब सारे फ़िश मरने लगे।
एक एक करके सारे फ़िश मरने लगे और हम लोग को बहुत बुरा लगने लगा यार कि इतना अच्छे से लाए थे फ़िश, इतना अच्छा सा फ़िश सब था, सबका नाम रख दिए थे। चुटकू भी बहुत उसमें इंगेज रहता था और फ़िश मतलब धीरे धीरे मरने लगा। फिर भी सब तो मर गया बट एक फ़िश बचा जिसको चुटकू ने मार दिया। क्या किया, वो पानी से निकाल दिया। हम लोग तो अपना काम में बिजी थे, किचन में बिजी थे और चुटकू क्या किया था, वो फ़िश को पकड़ के हाथ से इधर उधर घुमा रहा था और हम लोग तो ध्यान दिए नहीं। जब तक बाबू को जाके देखे फ़िश को तो मतलब सोचिए वो पानी से निकाल दिया था बहुत देर से पहले। तो फ़िश को पानी में दिए तो वो बचा नहीं, जिसके कारण से हम लोग को फ़िश को हटाना पड़ा और एक्वेरियम को भी साफ़ करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए फिर इस रूम में भी था, हॉल में भी था और मेरे वाला रूम में तो बेडरूम में वो बुक का पूरा एकदम इधर उधर अच्छा से दुकान लगाया था और यहाँ पे हॉल में देखिए एक खिलौना का बाज़ार लगाया था। तो हर जगह यही तरह से था और मैं सब जगह जा जा के बिछी हूँ खिलौना और उसके बाद उसमें सारे घर में झाड़ू मारी हूँ। इसी तरह से मेरा बाबू करता है परेशान, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए बुक को हटा रही थी और पूरे अच्छे से रख रही थी। अब बुक हटने के बाद फिर यहाँ पे हम की बेड को अच्छे से क्लीन, बेड को भी इधर उधर करके रख दिया था। तो फिर यहाँ पे फटाफट मैं बेड को भी क्लीन, बेडशीट को अच्छे से ठीक की और ठीक करने के साथ ही फिर तब तक अभी तक मतलब बाबू था भी नहीं और जब बच्चा नहीं रहता है घर में तो आपको काम करने में बहुत ही फास्ट भी हो जाता है। क्या है ना, बच्चा रहता है तो इधर बोलेंगे हटने तो उधर जाता है, इधर बोलेंगे हटने तो वो करता है। तो उसमें ना उलझ जाते हैं और काम भी एक तो होता है ना कि काम भी बहुत स्लो हो जाता है और बच्चा नहीं रहता है तो एक तो अलग ही सा एनर्जी आ जाता है कि सोचते हैं कि बाबू नहीं है तब तक बहुत कर लूँ, क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, ऐसा हो जाता है। तो इसी तरह से मेरा पूरा काम हुआ और फिर मैं लास्ट में लगा दी पूरे घर में झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद देखिए घर में कितना कचरा निकला, जो कि बाबू जो भी किया था फिर भी एक तरह से तो मेरा घर साफ भी हो गया। तो चलिए और उसके बाद ही फिर मेरा यहाँ पे देखिए मेरा किचन किचन भी पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। पूरा हॉल जो भी मेरा बाबू कचरा करके रखा हुआ था, सारा हॉल भी गंदा था वो पूरा क्लीन हुआ। फिर मैं इस रूम को क्लीन की और यहाँ पे देखिए पूरा बालकनी भी पूरा क्लीन हो गया। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम, जिसमें उसको भी पूरा अच्छे से क्लीन कर दिए। देखिए अभी कुछ देर में ही आप देख लेना, अगर हम कुछ देर में फिर से अगर वीडियो करेंगे तो फिर इसी तरह से मेरा घर हो जाएगा। तो बच्चा वाला घर इसी तरह से होता है दोस्तों। तो चलिए तो ब्लॉग को करते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।